अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। वेरिएशन के जो टू टाइप्स है, एक डायरेक्ट वेरिएशंस और दूसरा इनवर्स वेरिएशन है, उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वेरिएशन को डिफाइन करता हूँ। तो मैथमेटिक्स में हमारा वास्ता हमेशा दो क्वांटिटीज़ के साथ होता है। एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और दूसरी वो वेरिएबल क्वांटिटी होती है। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है? जब मैं डिफरेंट कंडीशन को अप्लाई करता हूँ अंडर डिफरेंट कंडीशंस, उस क्वांटिटीज़ की वैल्यू वो बरकरार रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, उसको हम कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 है और आप कोई भी कंडीशंस, किसी भी कंडीशन के अंदर इसको डिस्कस करें, इसको देखें, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहती है। और लेकिन अगर वेरिएबल की बात हम करें तो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट कंडीशन के साथ वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर की बात करूं तो ये टेम्परेचर्स ये डिफरेंट कंडीशन के साथ क्या होता है, तब्दील होता है। तो इस टाइप के क्वांटिटीज़ को हम वेरिएबल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन क्या होता है? जब इस वेरिएबल क्वांटिटी में, वेरिएबल पैरामीटर में चेंज आता है, उसी चेंज को हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन को अगर मैं उर्दू में कहूँ तो ये तगय्युर का नाम है। तगय्युर यानी तब्दीली को, जब इसमें चेंज होता है, चेंज अकर होता है उस वेरिएबल को, जब उस वेरिएबल में तगय्युर, तब्दीली या चेंज आ जाए, इसको हम वेरिएशन कहते हैं। अब ये वेरिएशंस टू टाइप्स का होता है। एक हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन होता है। डायरेक्ट वेरिएशन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, मीन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 क्वांटिटीज़ है, हमेशा वेरिएशन जो होता है वो 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान ही होता है। फॉर एग्जांपल ये x है और ये x हमारे पास नोट्सबुक को, स्कूल के जो नोट्सबुक्स के काफ़ी वगैरह हैं, ये उसको डिनोट करता है, प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये y उसके प्राइस को, नोटबुक्स के जो प्राइस है उसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक नोटबुक्स की कीमत वो 10 रुपीज़ है। देखिए, अब मैं एक नोटबुक्स किसी शॉप से ले रहा हूँ तो मुझे 10 रुपये अदा करनी होती है। 2 नोटबुक्स लेना है तो मुझे 20 रुपीज़ अदा करनी है। 3 नोटबुक्स देना है तो मुझे 30 रुपीज़, और इसी तरह अगर मैं पोर्स तो मुझे 40 रुपया देनी है। देखिए, ये जो 1 2 3 4 है और ये 10 20 30 40, यहाँ जो मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी में एक वेरिएबल के क्वांटिटी में इजाफा कर रहा हूँ, तो दूसरे साइड जो क्वांटिटी है, जो प्राइस है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर इजाफे को देखिए, जब मैं यहाँ इजाफा करता हूँ तो यहाँ भी इजाफा हो रहा है। यहाँ इन्वर्स लेके देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे 4 तो 40 रुपये देनी है, 3 नोटबुक्स 30 दें। तो जब मैं इसके क्वांटिटी में कमी कर रहा हूँ, नोटबुक्स का जो क्वांटिटी है उसमें कमी कर रहा हूँ, तो इसके साथ इसके प्राइस में भी कमी हो रही है। तो इस टाइप के रिलेशंस को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक के क्वांटिटी में कमी करने से दूसरे के क्वांटिटी में कमी हो रही हो, या एक के में इजाफे करने के साथ दूसरे में भी इजाफा हो रहा हो, इस टाइप के रिलेशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। और फिर अब और फिर इसको इक्वेशन में हम इस तरह लिख सकते हैं। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन है, इसको हम क्या करते हैं, इक्विलिटी, और इसके साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू के। तो ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आते हैं इनवर्स वेरिएशन की तरफ। इनवर्स वेरिएशन, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं कि ये x है हमारे पास, कार स्पीड है, यानी आपका जो स्कूल वैन होता है, स्कूल बस जो होता है, उसकी स्कूल बस उसकी स्पीड है, ठीक है। और ये y हमारे पास टाइम है, जिस टाइम के अंदर आप स्कूल से घर आते हो या घर से
स्कूल जाते हैं, ये वही टाइम है, इसको मैंने वाई से डिनोट किया। अब देखिए ये एक्स और वाई हमेशा में यहाँ एक्स आपने कौन सा क्वांटिटी लें जो इंडिपेंडेंट हो, और वाई वो क्वांटिटी लेनी है जो डिपेंडेंट हो। यहाँ ये टाइम इस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये क्वांटिटी जो है ये स्पीड इस टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये टाइम जो है इस स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये स्पीड ज़्यादा है तो ये टाइम क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, एनीवे लेकिन यहाँ एक्स वो वेरिएबल आपने लेनी है, क्वांटिटी लेनी है जो इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान इंडिपेंडेंट हो, और ये वाई वो क्वांटिटी लेनी है जो दूसरे क्वांटिटी पर क्या करो, डिपेंड करो। अब देखिए फॉर एग्जांपल इस कार का स्पीड क्या है, ये हमारे पास 10 किलोमीटर है या 10 मीटर है, यानी 10 किलोमीटर मैं लिख देता हूँ और पर आवर है, ठीक है। जब ये 10 किलोमीटर पर आवर में जाता है तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 20 मिनट लेता है, ठीक है। जब इसका स्पीड बढ़ जाता है 20 किलोमीटर पर आवर होता है तो ये जो मिनट्स होता है ये हमारे पास कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं 15 मिनट लिख देता हूँ। तो देखिए जब एक की कीमत में इजाफा हो, जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्या है वो घट रही है, वो उसमें कमी वाक़ई हो रही है। तो इस टाइप के वेरिएशन को, इस टाइप के तगय्युर को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन होता है, और इन्वर्स वेरिएशन को हम सिंपली इसी तरह लिख देते हैं। इस साइन ऑफ वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ साइन ऑफ इक्वलिटी एंड एक कांस्टेंट लगाऊंगा, या इसी तरह भी हम लिख सकते हैं कि के इक्वल टू एक्स वाई। तो ये था। अब देखिए इसमें अहम जो चीज़ थी वो एक्स और वाई के चुनाव था। एक्स आपने वो क्वांटिटी लेनी है जो इन दोनों क्वांटिटी के कंडीशन में या इसके प्रस्पेक्टिव वो क्या हो, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट हो, और ये वाई वो क्वांटिटी ने जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर, जो क्वांटिटी आप डिस्कस कर रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा हो, वो हमने वाई लेनी है। तो ये था वेरिएशंस, उसके टाइप डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।